हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो फोर्टिस। मैंने क्यों फोर्टिस ही प्लान किया, प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ ऐसा एक लॉजिक बताया था जिसमें आप लोगों को एक हिंट दिया था और उसी के साथ साथ आज हमने फोर्टिस भी सेलेक्ट किया है। तो दिस इज़ कॉल्ड अनदर लॉजिक। तो आज एक लॉजिक मैं रिवील करने वाला हूँ मार्केट में, जो शायद ही आप लोगों ने उसके बारे में सोचा होगा, देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में, बट उस तरीके से सोचा नहीं होगा। तो आओ मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का पैटर्न है और ये रिपीटेशन ऑफ पैटर्न है। तो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे बोलिंगर बैंड का इस्तेमाल किया है और बोलिंगर बैंड के ऊपर मैंने लगभग 8 इयर्स वर्क किया है। तो कब कौन सी मूव बड़े बैंड के लिए आती है, कब कौन सी मूव छोटे बैंड के लिए आती है, ये मुझे अच्छे से वेरिएशन पता है। तो एक जो मूव आती है बड़े बैंड के लिए, तो वो कैसे आती है समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि बोलिंगर बैंड का दोनों का ऊपर अपर बोलिंग बैंड और नीचे बोलिंगर बैंड, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बताया है। लास्ट 45 मिनट्स का डेटा इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। वाई? आज मैं इसका पूरा कंसेप्ट बताता हूँ और ध्यान से सुनेगा। वीडियो को भगा कर नहीं देखना है, समझना है, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊं, कंटेंट की अलग, एजुकेशनल अलग। तो ध्यान से सुनो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो ऐसे स्टॉक सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा जो अगर आप इस्तेमाल करोगे यू विल सी द डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग। आने वाले प्रोग्राम में मैंने कुछ 5 लॉजिक्स को ऐड किया है जिसमें प्री प्लान पहले से वो स्टॉक्स सेलेक्ट करके लेके आएंगे कि कैसे इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है। ऐसे 5 लॉजिक्स मैंने ऐड किए हैं विदाउट लुकिंग एट दी चार्ट। ध्यान से सुनना, विदाउट लुकिंग एट दी चार्ट। तो उन्हीं में से एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, लास्ट 45 मिनट्स का डेटा पकड़ना है और वहाँ पे चेक करना है अपर बोलिंगर बैंड और लोअर बोलिंगर बैंड की जो रेंज है वो लगभग 1% के आसपास हो या बिलो 1 हो तो मोस्ट पावरफुल। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, मार्केट ख़त्म होने के बाद ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है जिसमें लास्ट के 45 मिनट्स का जो डेटा है उसमें आपने चेक करना है कि अपर बोलिंगर बैंड और लोअर बोलिंगर बैंड का जो रेंज है वो 1% है क्या। अगर वो 1% है तो आप उस स्टॉक को कैप्चर कर लीजिए। नेक्स्ट डे उसमें क्या प्ले करना है वो मैं समझाता हूँ आपको इस वीडियो के दौरान में। नेक्स्ट डे आपका सबसे पहला रोल प्ले होना चाहिए कि अगर उस स्टॉक में कोई भी न्यूज़ है या वो स्टॉक उसी सेक्टर में है जो कि आज टॉप गेनर है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अगर वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है तो आपने क्या करना है, उस स्टॉक को कंफर्म कर देना है कि आज ये स्टॉक में बड़ा मोमेंटम होने वाला है। या फिर प्रीवियस डे लो के नीचे। ध्यान रहे मेरी बात, मैंने दोनों चीज़ बताई है, या तो वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुलना चाहिए या वो प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, एक ट्विकिंग आपको करना है। इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में मैं ब्रीफ पूरा कि कैसे इसमें मनी मैनेजमेंट किया जाए, कैसे पोजीशन ऐड ऑन किया जाए। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक चार्ट दिखाया था जिसमें मैंने बताया था मैंने कोई ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें पोजीशन ऐड करने वाला सिस्टम है। तो ये इसमें पोजीशन ऐड करने वाला वो सिस्टम है और दिस इज़ कॉल्ड द फंडा ऑफ 1 आवर ओनली, कि स्टार्टिंग के 1 आवर के अंदर कैसे प्ले किया जाएगा। तो 60 मिनट का फंडा है, इसका लॉजिक का पूरा नाम है। तो इस लॉजिक में आपने सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, पहला पॉइंट आपने बोलिंगर बैंड यूज़ करना है। दूसरा आपने 45 मिनट का लास्ट डेटा यूज़ करना है। तीसरा, जो बोलिंगर बैंड का अपर रेंज होगा और जो लोअर रेंज होगा उसका जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, वो 1% का होना चाहिए। ये 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के ऊपर नीचे ओपनिंग होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसकी तरफ बार बार मैं फोकस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ द फुल क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग द स्टॉक,
ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पाइवट का S1 और R1। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जब भी कोई स्टॉक प्रीवियस डे हाई के ऊपर खुलता है तो आपने चेक करना है क्या स्टॉक R1 के ऊपर ओपन हुआ है या फिर R1 के ऊपर क्लोज हुआ है। अभी सवाल ये उठता है कि ये डेटा हम कहाँ पे देखें, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे लोग फ्री का चार्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंडेड यू कि फ्री का चार्ट इस्तेमाल मत कीजिए, आप पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए चार्ट का, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा लैग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को भली भांति समझना पड़ेगा कि अगर R1 के ऊपर बाज़ार खुलता है तो सीधा का सीधा है कि ये स्टॉक आज रन करेगा फर्स्ट 60 मिनट में। तो ध्यान रखना है इसमें। और इसमें जब पोजीशन एडिंग की बारी आती है तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो चार्ट इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं 1 मिनट या 3 मिनट्स का। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा नोट करना है कि अगर आप 1 या 3 मिनट का चार्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो जो वापस से एक बार एंट्री होती है, ग्रीन लाइट रेड लाइट वाले सेटअप के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैं उसी सेटअप का इस्तेमाल करता हूँ। मेन है मुझे वो वापस से एंट्री लेना होता है। तो ग्रीन यहाँ पे जैसे ही रेड बना और वापस से ग्रीन बना फिर एंट्री, जैसे ग्रीन बना वापस से रेड बना फिर एंट्री, तो ये बार बार एंट्री मैं लेता हूँ। इसमें मैं मिनिमम टू मिनिमम 3 एंट्री लेता हूँ 60 मिनट्स के अंदर। अगर वो ट्रेड सही चलता है 60 मिनट के बाद, देन आई डिसाइड दैट कि इसमें अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम रेड लाइट ग्रीन लाइट रेड लाइट वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे इसी चार्ट के साथ साथ मैं आपको मैनकाइंड का भी दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स की ये सिमिलैरिटी थी, जो कि मैंने बहुत काफ़ी सालों बाद ये सिस्टम को रिवील किया है। बहुत सारे लोग मेरे से बार बार पूछते हैं कि सर ये आप किस तरीके से निकालते हो। तो ये एक अनदर लॉजिक है। मैनकाइंड के बारे में अगर आप जानना चाहते हो ये कौन से लॉजिक पे हमने सेलेक्ट किया था, तो कमेंट बॉक्स में मैनकाइंड एक्सप्लेन लॉजिक लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो यहाँ पे इसी के साथ साथ बाज़ार में एक टिंडा स्टॉक था, जो कि आज न्यूज़ आने के बाद वेरी फास्ट मूव हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम तरीके का स्टॉक ये पहले से मैं सेलेक्ट करके लेके आया होता, सेम तरीका जो मैंने अभी बताया फोर्टिस में, सेम तरीके से मैं सेलेक्ट करके आया था। तो यहाँ पे मैंने अनदर लॉजिक से ये प्ले किया है, ग्रीन लाइट रेड लाइट वाले फॉर्मूले से मैंने ये प्ले किया है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की जरूरत है, टिंडा को सेलेक्ट करने का 2 रीज़न थे। फर्स्ट कि जैसे ही चोला में न्यूज़ आई थी, अगर आप ध्यान दोगे तो चोला के अंदर जो आज न्यूज़ आई है, तो यहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्री प्लान था। और यहाँ पे ये प्री प्लान का मतलब क्या था। एक चीज़ आपको बारीकी से समझनी पड़ेगी कि मार्केट में जब कभी आपको इस तरीके की न्यूज़ फ्लैश होती हैं तो आपको उसमें समझना चाहिए कि वो क्या न्यूज़ को किस वे में फ़्लो कर रहा है। वो क्लियर कट बोल रहा है, एक पर्सन जो कि कंपनी का महत्वपूर्ण पर्सन था, वो कंपनी को छोड़ रहा है और दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने का प्लान कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये चोलामंडलम का न्यूज़ था तो सबसे पहले एक बात को समझो, ये चोलामंडलम का न्यूज़ नेगेटिव तो था नहीं। पॉजिटिव होने के लिए ये स्पेशली 2 फर्म्स के पास जा रहा है। तो यहाँ पे ये न्यूज़ 2 तरीके से फ्लैश हो सकती थी, लेकिन इनको करना था मैनिपुलेटिंग। तो ये किस तरीके से मैनिपुलेटिंग हुआ है, ये सीधे सीधे फ्लैश कर सकते थे विलन सूबिया, जो कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरफ नेक्स्ट फोकस कर सकते हैं। तो लोग उसको सर्च करते कि ये है कौन, तो उनको पता चलता अर्लियर ही इज़ वर्किंग विद दी चोलामंडलम फाइनेंस। तो इस तरीके से ये प्री प्लान किया जाता है कि जानबूझकर ये चोला का यहाँ पे पूरा का पूरा सीन दिखाकर और चोला को पैनिक करा दिया गया, जबकि चोला के लिए ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। मैंने इससे पहले ऐसी न्यूज़ एक बार कोविड के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर से कोई इम्पोर्टेंट आदमी निकल के गोदरेज सीपी में गया था, तो वहाँ पे वो 30% का मूव आया था। उस दिन मैंने इस लॉजिक को कैच कर लिया था एंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स द सेम थिंग हैपन इन चोला। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे चोला फाइनेंस सेलेक्ट करने के बाद हमने एक चीज़ समझा कि यहाँ पे चोला फाइनेंस में जो ये न्यूज़ आया है ये किस तरीके से आया है। ये न्यूज़ 3-4 बार फ्लैश हुआ है एक 9:56 पे। अनफॉर्चुनेटली वो हमने नहीं किया था,
तो हम लोगों ने ये कैसे किया था कि ये स्टॉक रिकवर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्लियर कट डायरेक्शन था। मैंने कई बार आप लोगों को ऐसे सेटअप के बारे में बताया है कि ऐसे सेटअप्स के को कैसे मार्केट में प्ले किया जाता है। तो चलो इस सेटअप के अकॉर्डिंग हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे एक ऐसा कैंडल बना हुआ है जिसका सीधा का सीधा जो इन्फॉर्मेशन है वो ये बोलता है कि करंट ट्रेंड में जो लोग इंटरेस्टेड थे बेचने के लिए, वो लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं हैं लोअर साइड में गेम प्ले करने के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वो एलिफेंट कैंडल था आफ्टर अ, मतलब आपने चेक करना है। एलिफेंट कैंडल का रूल एक ही है कि प्रीवियस 20 कैंडल्स के अंदर ऐसा कोई बड़ा कैंडल आना चाहिए जिसमें एलिफेंट राइड हो और उसको एग्जिट करने के लिए अनदर एलिफेंट राइड हो। तो यहाँ पे एक क्लियर कट एग्जिट पॉइंट था कि जो मुझे समझ में आ गया था कि किस तरीके से इसको एग्जिट पॉइंट सेट किया जाएगा। थोड़ा वेट किया और सही टाइम पर हमने वो यहाँ पर किया, और जो कि मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा आपको कि एग्जैक्ट सही टाइम पर हमने ये बाइंग पोजीशन सेट किया था 10:21 और 10:27 के आसपास, मुझे याद है। और कहाँ तक ये फ्लो था, क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखोगे और बारीकी से समझोगे तो यहाँ पे क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा कि ये जो फ्लो था ये यहीं पर जाकर रुकना था, और सेम चीज़ हुआ। अभी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे इसी के साथ साथ हमने टिंडा भी किया था। अब टिंडा का नाम आया था तो टिंडा के लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो टिंडा में भी सेम टाइम पर हमने यही सेटअप का इस्तेमाल किया था। और टिंडा हमारे रिडायर पर पहले से ही था, तो इसलिए टिंडा में हमने वो लॉजिक का इस्तेमाल किया कि टिंडा इज़ गुड, अगर इसमें न्यूज़ आ गई तो ये वन फ्लो में चलेगा। अभी अगेन देखो टिंडा में लास्ट में यही हुआ है, तो कल भी टिंडा की तरफ मेरा ध्यान रहेगा। तो कमेंट करके बताना क्या आपको ये लॉजिक पता था जो मैंने बताया। देर इज़ सो मैनी इन्फ्लुएंसर इन यूट्यूब, लोग बोलते हैं ये लेवल वो लेवल XYZ लेवल T लेवल, तो सारे तरीके से ये लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। बट डू यू नो दिस थिंग, अब आप ये कॉपी करके तो कोई भी डाल देगा। इससे पहले ये वीडियो अगर पूरे इंटरनेट पे मिल जाए आपको तो मुझे बता देना, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलो बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्लियर कट है। यहाँ पे हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, और अगेन बैंक निफ्टी ने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने सेम रेंज में प्ले किया है। और 2 दिन पहले मैंने आपको क्लियर कट बताया था 61,156 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। तो एग्जैक्ट 2 दिन बाजार वहीं से वापस से क्यों घूम रहा है। अब सवाल ये उठता है, ये जो बार बार इस लेवल से रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है। अगर आप देखोगे ऊपर से मार्केट जिस फॉर्म में गिर रहा है वो एक परफॉर्मे में गिर रहा है, मैंने आपको बताया था ना। तो हमेशा वहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट जो ओल्ड सपोर्ट है वो काम कर जाएगी, और दिस इज़ कॉल्ड दिस COP, दैट इज़ चेंज ऑफ पोलैरिटी। पहले भी इस कंसेप्ट के बारे में मैंने कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्लियर कट है। अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें समझना क्या है, अब होगा क्या। देखो फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग हम तभी करेंगे जब 61,856 के ऊपर बाजार चलेगा, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ रैली कि ये एक बड़ी रैली होगी। लोग 400-500 पॉइंट लेके एग्जिट हो जाएंगे, बट दे विल फॉरगेट दैट दिस रैली विल कम अराउंड 2700 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक पैटर्न बना हुआ है, एक लॉजिक बना हुआ है, तो वो समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ से अगर ये यहाँ क्रॉस होता है तो सबसे पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 62,856 से लेके 63,456 तक की रेंज में अपसाइड में देखने को मिलेगा। इफ़ एनी केस बाज़ार ऊपर जाता ही नहीं है और बाज़ार वापस से नीचे जाता है तो मैं क्रूशियल सपोर्ट मान के चल रहा हूँ कि इस बार अगर यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया तो 60,856 की तरफ नज़र रखना है। यू हैव टू चॉइस, या तो इसके पास इन दोनों की रेंज में आके लॉन्ग करना और यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद 15 मिनट वेट करना। अगर प्राइस फिर भी उसके नीचे रहता है तो आप लोगों ने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस और सेट कर लेना है और लॉन्ग कर देना है। या फिर आप अगर सेफ साइड में प्ले करना चाहते हो तो बिलो 80856 के नीचे बाजार 15 मिनट से 20 मिनट रुकता है, तो यहाँ से आपको पैनिक फॉल देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 60,056 से लेके 59,856 तक की रेंज में आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगा।
वन थिंग इज़ वेरी श्योर, अगर आप मार्केट में सही तरीके के लॉजिक्स के को पकड़ेंगे तो आप मार्केट में बड़ा अच्छा इंट्राडे में सिस्टमैटिकली प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे लास्ट क्लोज जो हुआ है 25,637 के आसपास हुआ है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, निफ्टी थोड़ा वीकनेस में है, तो किस तरीके से प्ले किया जाए। तो निफ्टी का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 25,470 से लेके 25,447 तक की रेंज में। अगर 25,447 के नीचे बाजार खुलता है और स्पेशली ये अगर 10:45 से पहले जाता है या फिर ये 12:45 के बाद जाता है, मान लो 10:45 से पहले नहीं ब्रेक किया और 12:45 के बाद किया है, तो अगर 12:45 के बाद किया है तो यहाँ पे हम टाइम्स गोल थ्योरी के अकॉर्डिंगली इसमें शॉर्ट साइड का प्ले कर सकते हैं और नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा 25,270 से लेके 25,147 तक की रेंज नीचे की साइड में देखने को मिलेगी। बट अगर बाजार नीचे जाता ही नहीं है और ऊपर की साइड में चलता है तो 25,747 के ऊपर बाजार अगर 15 मिनट भी रुकता है देन यू विल सी 25,970 से लेके 26,147 तक का लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। तो गाइस क्लियर कट है, अगर आप सही तरीके के लॉजिक का इस्तेमाल करोगे और तरीके से सिस्टमैटिकली प्ले करोगे तो आप इंट्राडे में लॉस करने से बच जाओगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इंट्राडे में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है आपका जो आपको पैसा बनाने के लिए रोकती है। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।